नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आज का टॉपिक, लॉक्ड इन कन्फ्लिक्ट, मतलब विवाद में लॉक्ड हो गया, फंस गया। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट बोलेंगे, और भी बहुत सारे वर्ड है, स्कर्मिश। इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद होता है। एक फ्रेज आता है बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन मतलब ही होता है झगड़ा या विवाद, या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होगा झगड़े का विषय, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर ऑफ डिस्प्यूट इसको बोलते हैं। उस प्रकार से एप्पल पाई ऑर्डर, एक फ्रेज आता है एप्पल से। इसका मतलब इन अ गुड कंडीशन, सही कंडीशन में। इसी प्रकार से एक फ्रेज आता है एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होगा बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्लोज, उसको बोलते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे ये जो लाइन है, गवर्नर्स एंड सीएम्स, जो गवर्नर्स हैं और सीएम्स हैं, मस्ट स्टेप बैक, मतलब पीछे होना होता है, फ्रॉम अ पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होगा, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करता है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है जैसे कन्फ्लिक्ट, इसका भी मतलब क्लैश होगा, या कन्फ्लिक्ट, जिसको बैटल या फाइट बोल सकते हैं। वैसे एक वर्ड आता है कम्बैट। इसका मतलब ये होता है टू फाइट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब गवर्नर्स एंड सीएम्स, मस्ट मतलब जरूर का सेंस है, मॉडल है, उसके साथ हमेशा वी1 लगाते हैं। स्टेप बैक एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है पुल बैक होना, पुल बैक होना। गवर्नर्स और सीएम को, सीएम का प्लूरल ऐसे लिखते हैं, उसी प्रकार से एमपी का प्लूरल ऐसे लिखते हैं, एमपीज, स्मॉल में एस लिखते हैं। एमएलए का आप लिखेंगे प्लूरल इस प्रकार से, एमएलएज। गवर्नर्स एंड सीएम्स मस्ट स्टे बैक फ्रॉम पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। आगे बढ़ने से पहले, मतलब सरकार और गवर्नर्स को पुल बैक होना चाहिए किस चीज से? पॉलिटिकल जो विवाद है उससे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में, जो चीजें लास्ट वाली चीज यानी सफिक्स कहलाती है। कोई भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी हो उन्हें सफिक्स बोलते हैं। जैसे TI1 लगा हो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, OR, ER, डबल ER। बट इसमें बेटर ER है, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। उसके अलावा नेस, TYCE, और भी चीजें हैं, इजम, SIS या IS। एज लगा हो, ट्यूड लगा हो, ऐसे बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा। सफिक्स में ही, यानी जो चीजें लास्ट में जुड़ी होंगी उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में ही OUS, IVE, एबल, लेस, AL, फुल, FUL, जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसके अलावा नाउन में LY जोड़ते हैं तो वो बनेगा एडजेक्टिव। नाउन प्लस LY, इसको याद रखेंगे। वर्ब में LY जोड़ेंगे एडवर्ब बनेगा, और एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे वो भी बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। ये जो स्टोरी है इसको ध्यान से समझेंगे। डेली अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी हो जाती है तो एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। यानी ये हैबिट्स, ये जो हैबिट है, बहुत सारी हैबिट्स होती हैं आपकी, बट उसमें ये हैबिट को इम्प्रूव इम्प्रूव ज़रूर कीजिए। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। इन कॉलिंग फॉर, इन प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। कॉल फॉर मतलब एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब डिमांड करना होता है। कॉल ओ डबल एफ ऑफ आएगा, कैंसिल करना। कॉल ऑन मतलब कहीं पे जाना होता है, और कॉल अपॉन मतलब बुलाना। इन कॉलिंग फॉर, डिमांड करते हुए, अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, एक रिपोर्ट है। फ्रॉम, इसको समझेंगे। प्रपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल यानी ए एन द लग जाए, तो ये वाला नाउन होता है। जैसे फ्रॉम प्रपोजिशन है, बीच में रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट वर्ब भी है बट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। और रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी नाउन है। ऑन द एक्शन टेकन अगेंस्ट, जो एक्शन लिया गया, अगेंस्ट मतलब खिलाफ या विरुद्ध होता है, प्रपोजिशन है। टू पुलिस ऑफिसर्स, दो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, मतलब कि डिमांड करते हुए एक रिपोर्ट, किससे? द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एक्शन टेकन अगेंस्ट टू पुलिस ऑफिसर्स। वेस्ट बंगाल गवर्नर जिनका नाम है सीवी आनंदा बोस हैज एक्सकलेटेड, एक्सकलेट मतलब होता है इंक्रीज करना, एक्सलरेट करना, इस चीज को बढ़ाने को बोलते हैं, मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाना। द कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद हुआ, ये भी नाउन है। वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस हैज एक्सकलेटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ वी थ्री आ गया, मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है, ये मतलब आएगा। सीवी आनंदा हैज एक्सकलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, बिटवीन preposition है किनके बीच में? राजभवन एंड स्टेट गवर्नमेंट। राजभवन यानी गवर्नर के संबंधित होता है, स्टेट गवर्नमेंट यानी सीएम के बीच में कि कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा दिया, इनका जो ये चीजें बढ़ गई हैं। ही हैज रिटन, रिटन के साथ टू लगा, यानी टॉक के साथ टू यूज करते हैं अगर आगे ऑब्जेक्ट आए। टॉक टू, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ये सब preposition या इन्फिनेटिव कहाँ अटैच होगा ध्यान से समझेंगे। टॉक के साथ हमेशा टू जोड़ते हैं, लिसन के साथ हमेशा टू जोड़ेंगे। उसके अलावा और भी चीजें हैं, टॉक टू, लिसन टू, राइट, से, सजेस्ट, प्रे, इन सब के साथ हमेशा टू जोड़ते हैं जब आगे ऑब्जेक्ट लग जाए। ही हैज रिटन, उन्होंने लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू द यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, एंड टू द चीफ मिनिस्टर, दोनों को लिखा है उन्होंने, चीफ मिनिस्टर को भी। ममता बनर्जी अबाउट व्हाट ही परसीव्स, क्या उन्होंने परसीव्स किया है? अवेयर, परसीव्स मतलब होता है अवेयर होना किसी भी चीज के बारे में। मतलब बोल सकते हैं अवेयर होना, रिकॉग्नाइज करना, कंसीडर करना। प्रोप्राइटी बाय विनीत गोयल, प्रोप्राइटी, ये जो वर्ड मिला प्रोप्राइटी, जो प्रोप्राइटी ये वर्ड नाउन है। प्रोप्राइटी मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में डेकोरम, मतलब कह सकते हैं डेकोरम। डेकोरम मतलब बोल सकते हैं योग्यता, जो चीजें सही हैं उसको बोलेंगे। विनीत गोयल कोलकाता सिटी पुलिस कमिश्नर, एंड इंदिरा मुखर्जी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये हैं। तो ममता बनर्जी अबाउट व्हाट, उन्होंने किसके बारे में क्या परसीव्स किया है, ये यहाँ तक थी ये सारी बातें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे।
कमिश्नर की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। द गवर्नर इज अग्रीव्ड। अग्रीव्ड यहाँ पे इसका मतलब होगा, अग्रीव मतलब काफी पीड़ित होना, काफी फीलिंग रिजेंटमेंट, दुख, काफी अग्रीव्ड होने का सेंस है, यानी काफी दुखी होना का सेंस, होने का सेंस है। काफी एंग्री भी कह सकते हो, कह सकते हैं। दैट दे मेड रिमार्क्स, उन्होंने रिमार्क मतलब कि कमेंट किए, पर्टेनिंग टू, इससे संबंधित। पर्टेनिंग टू का मतलब होता है जैसे जुड़ी हुई। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू, अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट नाउन है, क्योंकि preposition से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया। और कंप्लेन जो वर्ड, ये वर्ड होता है, ये वर्ब होगा। शिकायत करना, इसका मतलब शिकायत। अलिज्ड, कथित रूप से। सेक्सुअल हरासमेंट दैट राजभवन एम्प्लॉय हैड मेड अगेंस्ट हिम, जो कि राजभवन का एम्प्लॉय है, उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन किया था। ये बात कही जाती है, गवर्नर एग्रीव्ड, गवर्नर इस बात से काफी दुख है, मतलब काफी गुस्से में है, काफी मतलब पीड़ित बोल सकते हैं। दैट दे मेड रिमार्क्स, उन्होंने रिमार्क्स बनाया। पर्टेनिंग टू मतलब संबंधित है। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ कंप्लेंट, एक कंप्लेन किया गया था। एलिज्ड सेक्सुअल हरासमेंट दैट राजभवन एम्प्लॉई हैड मेड अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। वाइल द कंप्लेंट हैज नॉट बीन एक्टेड अपॉन, कंप्लेन एक्टेड अपॉन नहीं हुआ, मतलब कि टेक एक्शन में नहीं आया। एक्शन में, एक्टेड अपॉन मतलब टू टेक एक्शन होता है, फ्रेजल वर्ब है। टू टेक एक्शन नहीं हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एज मिस्टर बोस इंजॉयज इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी मतलब एंजॉय की, मतलब इसका सेंस है जैसे प्रोटेक्शन का सेंस में आएगा। फ्रॉम प्रोसीडिंग जो कार्यवाही है अंडर आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बिकम थॉर्नी इशू। थॉर्नी इशू मतलब होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू, काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू को बोल देंगे। और कॉम्प्लिकेटेड मैटर को बोलेंगे, फ्रेज है। थॉर्नी इशू मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड मैटर, मैटर। यह काफी बन गया है। अथॉर्नी इशू मतलब कॉम्प्लिकेटेड मैटर। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस आपको मिलते हैं, उनको जरूर आप याद रखेंगे नोट करके। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद द गवर्नर बिलीविंग दैट द पुलिस ऑफिसर्स हैड फ्लाउटेड, ये हैड के साथ भी थ्री आया, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फ्लाउटेड मतलब होता है वायलेट करना, उल्लंघन करना, मतलब पुलिस ऑफिसर्स ने उल्लंघन किया द रूल्स ऑफ कंडक्ट इन स्पीकिंग अबाउट, इस कंडक्ट यानी बिहेवियर को, स्पीकिंग अबाउट एन इन्वेस्टिगेशन दैट कैनॉट बी इंस्टीट्यूटेड, जो कि नहीं बनाया जा सकता। मॉडल्स के साथ भी आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंस्टीट्यूट मतलब होता है निर्माण करना, और कंटिन्यूड जारी नहीं किया जा सकता। हिज कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन मतलब होता है वरी, यानी चिंता को बोलते हैं। कंस्टर्नेशन मतलब होता है वरी, यानी डिस में बोलेंगे, डिस्ट्रेस बोलेंगे, डिस्ट्रेस, कंस्टर्नेशन, ये वर्ड मैंने यहाँ लिखा है, इसको समझ लेंगे। इज ऑल्सो बिकॉज, इसलिए भी यह चिंता। ही, ये कंस्टर्नेशन एक नाउन है। ही बिलीव्स द कमिश्नर हैड स्टॉप्ड, उन्होंने विश्वास किया कि कमिश्नर ने रोका था अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को, विथ ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतों के लिए, अबाउट पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के बाद, वायलेंस फ्रॉम मीटिंग हिम, जो इनसे मिलने के लिए जो वायलेंस, हिंसा हो रही थी उस पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इवन दो, यहाँ तक कि ही हैड अग्रीड टू मीट देम, यहाँ तक कि उन्होंने अग्री किया उनसे मिलने के लिए। किसी पर्सन के साथ सहमति में अग्री विद लगता है, किसी मुद्दे पे सहमति में अग्री टू लगता है, प्रेपोजिशन। द गवर्नर हैज ऑल्सो,
डिमांडेड रिपोर्ट, गवर्नर ने डिमांड किया रिपोर्ट के बारे में। ऑन द एक्शन टेकन विद रिगार्ड टू अ वुमेन, एक ऐसी महिला के खिलाफ एक्शन, मतलब एक महिला के बारे में। बीइंग डिसरॉप्ट इन पब्लिक, डिसरॉप्ट मतलब होता है वस्त्रहीन कर देना, मतलब कि अनड्रेस्ड कर देना। ये घटना थी वहां की। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब अनड्रेस कर देना, कपड़े उतार देना, इस सेंस है। वस्त्रहीन करना बोलेंगे। ये किया गया जा रहा था वहां पे। अ कपल बीइंग फ्लॉग्ड एंड अदर इंसिडेंट्स ऑफ मॉब वायलेंस, और दूसरा इंसिडेंट था मॉब वायलेंस का। फ्लॉग्ड का मतलब होता है जैसे बीट, एक कपल को वहां मारा जा रहा था। अनडाउटेडली मतलब शक की बात, बिना शक के बोल सकते हैं। और लेजिटिमेट रिक्वेस्ट, एक तरह से क्या है, लीगल। लेजिटिमेट मतलब लीगल होता है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है रिक्वेस्ट। लेजिटिमेट मतलब लीगल होगा, लॉफुल। एक तरह से क्या था ये, अनडाउटेडली कह सकते हैं, लीगल रिक्वेस्ट था ये। अनडाउटेडली एडवर्ब है, लेजिटिमेट एडजेक्टिव है, रिक्वेस्ट नाउन है। तो गवर्नर इज इंडीड ऑथोराइज्ड, गवर्नर को ऑथराइज ये होता है टू सीक मतलब डिमांड करना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, उनके उनसे, अंडर आर्टिकल 167, इसके तहत। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गवर्नर के पास राइट होता है इस आर्टिकल के तहत डिमांड करना, मांग करना। वेदर डिसिप्लिनरी एक्शन इन्वॉल्विंग सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स, डिसिप्लिनरी का मतलब होगा, मतलब अनुशासनात्मक, ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। मतलब कह सकते हैं प्यूनिटिक बोल सकते हैं, अनुशासनात्मक एक्शन इन्वॉल्विंग सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स, नॉर्मली विद इन, विद इन मतलब उसके भीतर होता है, विद इन द डोमेन, उस डोमेन के तहत ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स व्हेन दे आर सर्विंग द स्टेट, जब स्टेट की सेवा कर रहे हैं। कैन बी इनिशिएटेड, शुरुआत कर सकते हैं, एट द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, एक साथ। ऑल टुगेदर ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। एक होता है ऑल टुगेदर, एक होता है अल टुगेदर, इसका मतलब कुल मिलाकर। मिस्टर बोस हैज साइटेड मतलब उन्होंने कहा, सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द हरासमेंट कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ जो था, टू आर्ग्यू दैट, इस बात को बहस करने के लिए, दैट इज अ कॉन्कोटेड एलिगेशन, एलिगेशन मतलब आरोप को बोलेंगे। कॉन्कोटेड मतलब मनगढ़ंत होता है, जानबूझकर, या फिर कहते हैं ना रचा हुआ, इसको बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जानबूझकर रचा हुआ बोल सकते हैं। इंड्यूस्ड एंड फेलिसिटेटेड, नहीं फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड मतलब मेक समथिंग, टू मेक समथिंग इजियर होता है, टू मेक समथिंग इजियर, किसी भी चीज को और भी आसान बनाना। और एक होता है फेलिसिटेट, फेलिसिटेट, इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना, लिख लेंगे। इंड्यूस्ड, इस वर्ड का मतलब होगा, बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। इंड्यूस मतलब होता है जैसे किसी चीज को बात मनवाना, परसुएट करना। परसुएट करना, राजी कराना, मैं आपको सही से लिख देता हूँ इसको।
इंड्यूस मतलब होता है किसी भी चीज को परसुएट करना। परसुएट, बात मनवाना, राजी कराना। इंड्यूस्ड एंड फैसिलिटेटेड बाय पुलिस, इनके द्वारा मतलब कि आसान बनाया गया, इनके द्वारा परसुएट, बात मनवाया गया। हावेवर इट में नॉट बी एनी वंस इंटरेस्ट, ये किसी का इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। टू एक्सकलेट मतलब बढ़ाना होता है सच इश्यूज बाय आस्किंग फॉर प्यूनिटिव एक्शन, जो प्यूनिटिव दंडित अपराध जो एक्शन के लिए उनके खिलाफ, अगेंस्ट ऑफिसर्स। मतलब इट में नॉट बी इन एनीवंस इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट नहीं हो सकता। टू एस्केलेट बढ़ाना इश्यूज के लिए बाय आस्किंग फॉर प्यूनिटिव एक्शन, कि प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए। प्यूनिटिव मतलब होता है जैसे कोई चीज दंड देने वाला एक्शन। कह सकते हैं पीनल, या इसको हिंदी में कहेंगे जैसे दंडात्मक। एट द टाइम व्हेन पर्सनल स्क्वैबल्स एंड इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स था बिटवीन गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स आर ऑन द राइज, ये चीजें बढ़ी हुई थी। द डेवलपमेंट इज लाइकली टू मतलब संभव ये था, टू बी सीन एज वन मोर स्टैंड ऑफ, एक स्टैंड ऑफ मतलब होता है गतिरोध। इम्फास इसके लिए वर्ड आता है स्टैंड स्टिल, ये कल भी वाले आर्टिकल में था। इन्वॉल्विंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ राजभवन, ये चीजें यहाँ से इन्वॉल्व हो गई। बाय इनकम्बेंट्स मतलब होता है जो पोस्ट पे है, जिनकी सरकार है, उनको इनकम्बेंट्स बोलते हैं। सीकिंग मतलब मांग करना। टू अंडरमाइन इलेक्टेड रेजिम्स, जो चुने गए रेजिम्स उसके बारे में अंडरमाइन करना। अंडरमाइन मतलब होता है किसी चीज को इरोड करना या खत्म करना, करने को बोलेंगे। सबोटाश करना, जैसे किसी चीज को और कमजोर करना, दुर्बल करना, नष्ट करना। एक वर्ड बहुत ही अच्छा इसमें मिला, सबोटाश करना मतलब किसी चीज को और भी तोड़ फोड़ करना। ये वर्ड लिख लेंगे आप, सबोटाज। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सबोटाज। इलेक्टेड रेजिम्स जो है उनके लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टू साइड्स अपीयर लुक लॉक्ड इन पेरिनियल, टू साइड्स लॉक किए गए। पेरिनियल मतलब होता है लास्टिंग एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लास्टिंग एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसको पेरिनियल बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चली। मिररिंग द एंटागोनिज्म मतलब जो विरोधी विरोध है। एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोध, यानी हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं इसके लिए। बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इनके बीच में देर इज द यूजुअल वन ओवर ग्रांट ऑफ असेंट टू बिल्स, इसके खिलाफ, इसके लिए। एंड रिसेंट वन इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन हु शुड एडमिनिस्टर, कौन एडमिनिस्टर करेंगे। द ओथ ऑफ ऑफिस, न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटर, जो चुने जाएंगे कौन करेंगे ओथ। लेजिस्लेचर नाउन है, इलेक्टेड एडजेक्टिव, न्यूली एडवर्ब है। एंड देर इज अ डिफेमेशन सूट, एक होता है ना डिफेमेशन सूट, मतलब होता है जैसे किसी के खिलाफ, पिटीशन को सूट बोलते हैं, पिटीशन। और डिफेमेशन मतलब होता है किसी की चीज के, डिफेमेशन मतलब कह सकते हैं जैसे बदनाम करने का सेंस है, बदनामी के सेंस में आएगा, उसको डिफेमेशन बोलते हैं। डिफेमेशन इन नाउन की तरह वर्क करेगा। मतलब मान हानि बोल सकते हैं, सूट किया गया। यहाँ पे देर इज अ डिफेमेशन सूट द गवर्नर हैज फाइल्ड,
उन्होंने फाइल किया अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मानहानि का एक केस फाइल किया, सूट मतलब केस या पिटीशन था इनके खिलाफ। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से थोड़ी सी लाइन, लास्ट लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो भी हैं शुड पुल बैक करना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, पीछे करना चाहिए फ्रॉम द ब्रिंक बिफोर दे आर सक्ड इनटू अ पॉलिटिकल रैबिट होल। एक फ्रेज है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज जो भी है शुड, उनको करना चाहिए पुल बैक मतलब पीछे होने का सेंस है, वापस लेना। क्या लेना, सक्ड इनटू अ पॉलिटिकल होल मतलब मतलब उसमें काफी इन्वॉल्व, ये समझेगा सक्ड इनटू अ पॉलिटिकल, इसका मतलब होता है, ये जो फ्रेज है इसका मतलब होगा बिकम डीपली इन्वॉल्व, बिकम डीपली इन्वॉल्व मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो जाना। फ्रॉम द ब्रिंक बिफोर, मतलब बात की जा रही है कि उनको पुल बैक करना चाहिए फ्रॉम द ब्रिंक बिफोर दे आर सक्ड इनटू अ पॉलिटिकल रैबिट होल, मतलब एक तरह से डीपली इन्वॉल्व हो जाए, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है उनको पुल बैक करना चाहिए, चीजें वापस करनी चाहिए, ब्रिंक से वापस करना चाहिए, जो किनारे मतलब लास्ट मोमेंट में चली जाए चीजें, उससे पहले करना चाहिए, ये बात ऑथर कह रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, इससे, ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।